आनंद दुबे आपके पास आ रहा हूं। आनंद दुबे, क्या आपत्ति है? आनंद दुबे, संसद भवन के, नई संसद के उद्घाटन में आप क्यों शामिल हो गए विपक्षी दलों के साथ, 20 दलों के साथ? आनंद दुबे। मानक जी नमस्कार। देखिए, अभी सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेतागण कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दा बना रही। क्यों भाई, कांग्रेस को आपने अवसर क्यों दिया मुद्दा बनाने के लिए? आप तो कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबसे संवाद, न हो विवाद। आप तो ऐसा कहते हो ना। जब आपको पता है कि हमारे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन है, वो बनकर तैयार है। जिस संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, जिन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति होते हैं, क्या राष्ट्रपति जी का कोई अधिकार नहीं है? एक तरफ सब लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, पिछली सरकारों ने ये किया, उन्होंने दलितों पर अत्याचार किया, पिछड़ों पर अत्याचार किया। ये कौन सा मापदंड हो गया आपके आज के जो आप करने वाले हैं? 28 मई को आप संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। आज वर्तमान की स्थिति की बात क्यों नहीं आप करते? आप पिछली बातें बताकर अपने कुकर्म पर पर्दा नहीं डाल सकते। आपका दिल तो तब बड़ा माना जाता जब आप राष्ट्रपति जी के हाथ से उद्घाटन करवाते, सभी विपक्षी दलों को अपने साथ खड़ा रखते। अभी हमारा कोई एक भाई कह रहा है कि 20 दल अपोजिशन में है तो क्या हो गया? आपके अहंकार के चरम को देखकर लग रहा है कि 20 नहीं 140 करोड़ जनता भी अगर इस बात से नफरत करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भाई, हम तो वो राजनीतिक दल हैं जो वैचारिक लड़ाई होने के बाद भी कभी प्रतिभाताई पाटिल जी को समर्थन करते हैं, कभी प्रणब मुखर्जी जी को समर्थन करते हैं, कभी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करते हैं। आप हमारी बात मत करिए। तो दूर दूर तक आप हमारे लाइन में नहीं खड़े हैं। वीर सावरकर की जन्म तिथि पर, अगर जयंती पर उनकी अगर ये इनॉग्रेशन रखा गया है तो आप उसका स्वागत करते हैं? आपको तो जाना चाहिए। मानक जी, मैं वही कहने जा रहा हूं। आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हैं, उनके समर्थक भी बैठे हैं। हम वीर सावरकर जी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आपने 28 मई को उद्घाटन रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन महानुभाव का क्या जो हमारे भारत के राष्ट्रपति, जिनके कर कमलों से यदि आप उद्घाटन करवाते तो आपका सम्मान और बढ़ता। विपक्षी नेताओं को अपने बगल में कुर्सी देकर बिठाते, उनको सम्मान देते, आपका सम्मान और बढ़ता। विदेशों में जाकर आप सम्मान बटोर रहे हैं। अगर विदेश का कोई प्रधानमंत्री आपका पैर छूता है, हम भी गौरवान्वित महसूस होते हैं कि चलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। लेकिन हमारे ही देश में हमारे राष्ट्रपति का यदि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी सम्मान न करे, हम कहां जाएं? हम किस लोकतंत्र की दुहाई दें? ये जो भवन बनेगा उसमें बैठने वाले लोग किस मुंह से उस भवन में बैठेंगे जिसके सर्वोच्च पदाधिकारी आदरणीय राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं हो रहा है? एक भी नेता इस बात को कह दे, एक भी नेता इस बात को कह दे कि जो आनंद दुबे कह रहा है वो गलत कह रहा है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संजू वर्मा बोलिए, आपकी बारी। संजू वर्मा बोलिए। मानक जी जो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये हाल है उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे का। और मैं इसलिए इनका दोगलापन आपके सामने दर्शाना चाहती हूं क्योंकि इनको शायद याद नहीं है कि 2.5 साल तक कोरोना महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार थी। वो उद्धव ठाकरे जो अपना निवास मातोश्री छोड़कर एक बार भी किसी अस्पताल में जाकर उसने ये नहीं देखा कि भाई किस तरह से लोगों के उत्पीड़न के चलते लोग मर रहे हैं सरेआम, जिसने एक बार मंत्रालय में एक कैबिनेट मीटिंग ऑनलाइन तक नहीं की, वो उद्धव ठाकरे जिसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना सही नहीं समझा क्योंकि उसे पता था कि मैं हार जाऊंगा, मेरे समर्थन में मेरे खुद के एमएलए सामने खड़े नहीं होंगे, आज उस उद्धव ठाकरे कि पार्टी का नेता यहां बैठकर बीजेपी को नैतिकता का जब भाषण देता है तो यह बड़े दुख की बात है और हास्यास्पद लगता है। आपको याद दिला दूं, कोरोना महामारी के दौरान आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने, आपको पता है, सिर्फ उद्धव सेना के एमएलए और काउंसिलर्स के बंगलों के रेनोवेशन के लिए कितना पैसा अप्रूव किया था। यह सभी मराठी लोकल न्यूज़पेपर में बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त। 3,700 करोड़
41 इनके एमएलए और इनके जो काउंसलर और नगर पंचायत से जुड़े लोग हैं, उनके लिए 3,700 करोड़ इन्होंने पारित किया था। सारे संवैधानिक जो रूल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो एमएलए सदन है उसके रेनोवेशन के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च करने का कब फैसला लिया था? जब छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। इसलिए यहां बैठकर आप लोग संसद पर क्या होना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, लोकार्पण कैसे होना चाहिए, इस पर आप चुप रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और एक चीज, आप यहां बैठकर संवैधानिक घटते हुए प्रक्रिया ऑक्सीजन की बात करते करूं हैं। मैं, असंवेदनशील सरकारों की बात करूं मैं। अभी मौका दे रहा हूं आपको, एक मैंने सेकंड, एक एक करके। हाँ बोलिए संजू वर्मा, कंप्लीट थैंक यू। हाँ। इनके पेट में कितना दर्द होने लगता है जब बीजेपी या बीजेपी के समर्थक बात करना शुरू करते हैं। आपको और एक बड़ी अचंभे वाली बात बताती हूं। भगत सिंह कोश्यारी कैसे राज्यपाल थे या नहीं थे वो अलग बात है, पर किसी भी राज्यपाल को जब वो अपने राज्य से किसी और राज्य में किसी गवर्नमेंट फंक्शन अटेंड करने जाता है तो उसको यह सुविधा मिलती है कि भाई आप स्टेट का हेलीकॉप्टर या स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड फ्लाइट में जा सकते हैं। भगत सिंह कोश्यारी एयरपोर्ट पहुंचे मार्च 2021 में, उनको एयरपोर्ट में 5 घंटे खड़ा करना पड़ा क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनका साइन ऑफ नहीं किया था कि भाई ये प्राइवेट चॉपर से दूसरे स्टेट में स्टेट फंक्शन अटेंड कर सकते हैं या नहीं। और आज ये बैठकर यहाँ पर राज्यपाल को कैसे सम्मान करना चाहिए, आनंद दुबे बोलिए, आनंद दुबे बोलिए, राष्ट्रपति मानक को जी, कैसे आनंद हम दुबे तो बोलिए, समझ रहे थे, बोलिए आनंद दुबे। मानक जी हम समझ रहे थे कि आज की डिबेट राष्ट्रपति जी के सम्मान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक नया इशू छेड़ा, कोरोना और राज्यपाल की महिमा मंडित की है। कोरोना काल में जिस प्रकार गंगा में लाशें तैरी, जिस प्रकार ऑक्सीजन की कमी रही, पूरे देश में बीजेपी की राज्य सरकारें कितनी असंवेदनशील हो गई, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के बीएमसी की और महाराष्ट्र की तारीफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर WHO ने, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं की, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जिस महामहिम राज्यपाल जी की आज ये बात कर रही है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसी टिप्पणी की, ये बताने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए कि राष्ट्रपति के सम्मान में आप लोगों ने आगे आकर उनका सम्मान क्यों नहीं किया? केवल पुरानी बातों के घिसी पिटे रिकॉर्ड को बजाना बंद करिए। 9 साल से सुन सुन के सब परेशान है। 2024 की तैयारी में आपको हारना ही होगा, लेकिन उस हारने के पहले आपको देश की जनता के सामने ये बताना होगा, ये स्वीकार करना होगा कि आप लोगों ने भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी का सम्मान क्यों नहीं किया, उन्हें अपमानित क्यों करते हैं, विदेशों इसके लिए में माफी मांगिए, हिंदुस्तान क्षमा दुनिया का मांगिए, सबसे बड़ा क्षमा लोकतंत्र है। मांगिए। आनंद दुबे एक सेकंड, आपने जो मुद्दा उठाया एक सेकंड उसी का जवाब ले रहा हूं।